हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम विजयनगर, बहमनी और अदर किंगडम्स के बारे में देखेंगे। और इसको हमने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, जिसमें हमने 14th नंबर क्वेश्चन से देख लिया था। आज हम 15th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। और मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स जो है ज्योग्राफी के बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। इनफैक्ट मतलब आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी पूरा कवर है उसमें। एनसीईआरटी का एमसीक्यू भी हम देखेंगे आगे, तो आप जरूर देखो उसको। घटना चक्र भी मैंने बहुत सारा करवाया हुआ है, वो भी जाके देख सकते हैं। एनसीईआरटी का हमने एमसीक्यू सीरीज में हिस्ट्री कम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो आप जाके देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन से। और 15th नंबर क्वेश्चन कहता है, अ किंग शुड इम्प्रूव द हार्बर्स ऑफ हिज कंट्री and so encourage its commerce that horses, elephants, precious gems, sandalwood, pearls and other articles are freely imported. The statement was made by which of the following विजयनगर ruler in his book? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बताया गया था? कौन से विजयनगर जो रूलर थे उन्होंने बताया था कि एक जो किंग होना चाहिए, उनको अपने हार्बर्स, उनको अपनी कंट्री का जो हार्बर्स है उसको इंक्रीज करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि जो हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स है, प्रीसियस जेम्स है, सैंडलवुड है, पर्ल है, चाहे कोई भी आर्टिकल्स हो, उसको फ्रीली इंपोर्ट किया जा सके। तो ये बताया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। हमने देखा था कृष्णदेव राय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर है, तुलवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। इनके कुछ बुक्स के बारे में भी हमने देखा था। अमुक्तमाल्य जो कि तेलुगु में लिखा हुआ है, ये भी हमने देखा था। संस्कृत में भी 2 बुक्स का मैंने नाम बताया था, जरूर आप बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये कृष्णदेव राय का स्टेटमेंट है, और वो बहुत बड़े ग्रेट पैटर्न रहे हैं, किस आर्ट एंड लिटरेचर के पैटर्न रहे हैं। ठीक है, और अष्टदिग्गज भी उनके टाइम पर रहे। अष्टदिग्गज ध्यान रखेंगे, 8 फेमस स्कॉलर जो थे तेलुगु के, वो किसके टाइम पे थे? कृष्णदेव राय के। अष्ट प्रधान भी थे, और अष्ट प्रधान जो थे वो किसके टाइम पे थे? महाराठा के टाइम पे। और अभी रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था 16th, उसमें एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। अष्टदिग्गज जो तेलुगु पोएट थे, तेलुगु स्कॉलर्स थे, वो किसके कोर्ट में रहा करते थे? वो रहते थे कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ड्यूरिंग हिज रेन द लैंड बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा रिवर द रायचूर वॉज एक्वायर्ड। He composed a work on statecraft in Telugu known as Amuktamalya. He also founded a suburban township near Vijayanagara called Nagalapuram after his father. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहले बिल्कुल सही है कि उनके ही रेन में क्या हुआ था, जो लैंड था तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में, जिसको रायचूर दोआब भी कहा जाता था, उसको अक्वायर्ड किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। ही कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु नोन एज अमुक्तमाल्य। तो हाँ, अमुक्तमाल्य तो उन्होंने लिखा था और तेलुगु में भी था, लेकिन वो स्टेट क्राफ्ट का वर्क नहीं था। ठीक है, वो स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड नहीं था, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ये स्टोरी था अंडाल। ठीक है, नेक्स्ट है, ही ऑल्सो फाउंडेड सबर्ब टाउनशिप नियर विजयनगरा कॉल्ड नगलापुरम आफ्टर हिज फादर। तो क्या ये सही है? तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है कि उन्होंने एक सबर्ब टाउनशिप नियर विजयनगरा, जिसको नगलापुरम कहा जाता है, उसको फाउंड किया था, लेकिन आफ्टर हिज फादर नहीं, आफ्टर हिज मदर। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है, और इसमें अगर थोड़ा सा मिस किया तो हम निगेटिव कर लेंगे। बीपीएससी भी आजकल निगेटिव हो रहा है, और आपको यूपीपीसी तो आपको पता है पूरा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 1 जो है बिल्कुल सही है, 2 और 3 जो हमारा इनकरेक्ट है, हमारे स्टेटमेंट 2, 3 इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और उनके टाइम पे ही, जो कृष्णदेव राय है, उनके टाइम पे विठल स्वामी टेम्पल और तिरुपति टेम्पल, आपको पता है तिरुपति टेम्पल कितना ज़्यादा फेमस है, वहाँ की जो लड्डू होती है वो काफ़ी फेमस है। 17th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आफ्टर द डिमाइज ऑफ कृष्णदेव राय हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगरा इन 1529। तो जो कृष्णदेव राय की जब डेथ हो जाती है, तो उसके बाद विजयनगरा के थ्रोन पे कौन आता है, कौन सक्सीड करता है 1529 में? तो वो होते हैं अच्युत देव राय। अच्युत देव राय जो होते हैं वो सक्सीड करते हैं विजयनगर में 1529 में, और वो छोटे भाई होते हैं कृष्णदेव राय के। उनका जो रूलिंग पीरियड होता है वो 1530 से 1542 तक होता है, और वो
फेमस सिंगर को पैट्रनाइज करते हैं जिनका नाम होता है पुरंदर दास। पुरंदर दास, ध्यान रखेंगे, अच्युत देव राय के कोर्ट में रहा करते थे। और त्रिबेंगल नाथ टेम्पल जो है उनके टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। तिरुपति टेम्पल किसके टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था? वो कृष्णदेव राय के टाइम पे। और विठल स्वामी टेम्पल। 18th नंबर क्वेश्चन देख लेते। He adopted the adventurous policy to play off various Muslim power against one another. The policy led the sultans to combine together and decisively defeat him. Which of the following personality is mentioned in the above statement? तो इस स्टेटमेंट के द्वारा कौन सी पर्सनैलिटी को मेंशन किया जा रहा था जिसने अडॉप्ट किया था एडवेंचरस पॉलिसी को टू प्ले ऑफ वेरियस मुस्लिम पावर अगेंस्ट वन अनदर? और दूसरा था पॉलिसी लेड द सुल्तान्स टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसिसिवली डिफीट हिम। तो ये जो पॉलिसी थी, ये पर्सनालिटी किसके बारे में इंडिकेट करती है? तो वो इंडिकेट करती है रामराया के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। रामराय जो होते हैं वो विजयनगर के डिफैक्टो रूलर होते हैं। वो रिजेंट होते हैं, जो किंग होते हैं सदाशिव राय उनके होते हैं। वो अडॉप्ट करते हैं एडवेंचरस पॉलिसी को, और एडवेंचरस पॉलिसी हमने देखा था, लेकिन उनका जो डेथ हो जाता है वो हो जाता है बैटल ऑफ तलीकोटा में हो जाता है। और वो सन इन लॉ होते हैं एम्परर कृष्णदेव राय, और प्रोजेनेटर होते हैं अराविडू डायनेस्टी के। ठीक है, संगमा, तुलुआ और अराविडू, ये 4 डायनेस्टी बिलोंग करती है विजयनगर एम्पायर से, ध्यान रखेंगे। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द विजयनगर किंग क्लेम्ड टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा। विजयनगर किंग ऑल्सो यूज द टाइटल हिंदू सुरत राणा। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो विजयनगर किंग्स थे उन्होंने क्लेम किया था ऑन द मतलब रूलिंग को क्लेम किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपाक्षा। ये बिल्कुल सही बात है। विजयनगर किंग ने अडॉप्ट भी किया था, यूज भी किया था कौन सा टाइटल को? हिंदू सुरत राणा। ये भी सही है। दोनों ही ऑप्शन स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा करेक्ट। विजयनगर किंग जो होता है वो क्लेम करते हैं रूल को ऑन द बिहाफ ऑफ द गॉड विरूपाक्षा। विरूपाक्षा कौन होते हैं? वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ध्यान रखेंगे कि विरूपाक्षा जो थे वो लॉर्ड शिवा को, मतलब लॉर्ड शिवा को ही विरूपाक्षा के नाम से जाना जाता है। और फेमस विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो बनाया गया था लक्कन डिंडेसा के द्वारा अंडर द देवराया 2 में। ठीक है, तो देवराया 2 के अंतर्गत जो लक्कन डिंडेसा थे, लक्कन डिंडेसा कौन थे? एक नायक थे, चिफ्टन थे, किसके टाइम पे? देवराया 2 के। ये भी ध्यान रखेंगे। विजयनगर रूलर जो है वो इंडिकेट करता है, उनका जो पीरियड होता है वो इंडिकेट करता है कि वो टाइटल जो हिंदू सुरत राणा है वो भी धारण करते थे। और ये संस्कृताइजेशन अरेबिक टर्म सुल्तान का मीनिंग होता है किंग, सो लिटरली मींट हिंदू सुल्तान। मतलब अरेबिक टर्म में क्या कहते हैं? हिंदू सुरत राणा बोला, मतलब सुल्तान अरेबिक टर्म में बोला जाता था जिसका मतलब होता था किंग। हिंदू सुरत राणा का मतलब हो गया हिंदू किंग और हिंदू सुल्तान। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फेमस वार टुक प्लेस इन 1565 AD। तो कौन सा वॉर जो होता है वो होता है 1565 AD में। हमें बताना है पानीपत का वॉर, पानीपत सेकेंड वॉर, खानवा वॉर एंड तलीकोटा वॉर। पानीपत फर्स्ट वॉर आपको पता है 1526 में होता है, खानवा होता है 1527 में, पानीपत सेकेंड होता है 1576 में। ठीक है, 1576 में ही देख लीजिएगा। 1556 में पानीपत का सेकेंड वॉर होता है, और ये जो हल्दीघाटी वॉर होता है वो 1576 में होता है। खानवा 1527, तालीकोटा जो वॉर होता है वो 1565 में होता है। और ये किसके बीच में होता है? ये विजयनगर और जो कंबाइंड फोर्सेस होते हैं बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, ये तीनों का कंबाइंड फोर्स और विजयनगर दोनों के बीच में होता है बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि 1565 में होता है। इस बैटल को राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे बैटल ऑफ तालीकोटा को राक्षसी तंगड़ी भी कहते हैं, और ये कहाँ पर होता है? कृष्णा रिवर के किनारे होता है। विजयनगर फोर्स को कौन लीड करते हैं? वो लीड करते हैं रामराया। और इस बैटल के बाद क्या होता है कि जो विजयनगर होता है वो सैक्ड हो जाता है, किसके? डेक्कन सुल्तान के। और पावर ऑफ विजयनगर जो होता है वो डिक्लाइन होने लगता है इस बैटल के बाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो कोड है किससे मैच करता है। ट्रैवलर है और किंग्स का नाम देव, अब्दुल रजाक, नूनीज, निकोला डी कॉन्टी, बारबोसा, देवराया फर्स्ट, देवराया सेकेंड, कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो
अब्दुल रज्जाक जो है वो किसके टाइम पे आते? वो आते देवराया फर्स्ट के। कृष्ण देवराया किसके टाइम पे आते? सॉरी, नुनीज किसके टाइम पे आते? अच्युत राय के। और निकोले डी कांटे आते देवराया फर्स्ट, और बारबोसा जो आते हैं कृष्ण देवराय के टाइम पे। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा करेक्ट। डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो होते हैं वो विजिट करते हैं विजयनगरा को देवराया सेकंड के टाइम पे। नुनीज जो विजिट करते हैं विजयनगरा को, सॉरी, नुनीज जो है वो विजिट करते हैं विजयनगरा को किसके टाइम पे? अच्युत राय के टाइम। सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। ही वॉज पोर्तुगीज ट्रैवलर, और वो नुनीज जो होते हैं वो पोर्तुगीज ट्रैवलर होते हैं, क्रॉनिकलर होते हैं और हॉर्स ट्रेडर होते हैं। निकोले डी कांटे जो है वो विजिट करते हैं विजयनगर के टाइम पे, और किसके टाइम पे आते हैं? वो देवराया फर्स्ट के टाइम पे आते हैं। और निकोले डी कांटे कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं इटली से। बारबोसा विजिट करते हैं विजयनगरा किसके टाइम पे? कृष्ण देवराय फर्स्ट के टाइम पे, और वो भी जो होते हैं वो भी पोर्तुगीज ट्रैवलर होते हैं। तो अब्दुल रज्जाक किसके टाइम पे आते हैं? देवराया सेकंड के टाइम पे। नुनीज जो होते हैं वो किसके टाइम पे आते हैं? नुनीज जो आते हैं अच्युत राय के टाइम पे, जो वो भी एक पोर्तुगीज ट्रैवलर होते हैं। और निकोले डी कांटे आते देवराया फर्स्ट के टाइम पे, और वो इटालियन ट्रैवलर होते। बारबोसा विजिट करते विजयनगर के कृष्ण देवराय के टाइम पे, और वो पुर्तगीज राइटर और एक्सप्लोरर होते हैं। ठीक है, 22nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। हमें बताना है कि कौन अर्लीस्ट है और कौन लेटेस्ट रहा है। तुलुवा, सुलुवा एंड संगमा डायनेस्टी। तो आपको पता है कि संगमा डायनेस्टी पहले आती है, उसके बाद आती है सलुवा डायनेस्टी, उसके बाद आता है तुलुवा डायनेस्टी। तो पहले हो जाएगा 2, 3, 1, उसके बाद आता है हमारा अराविडू डायनेस्टी, और ये चारों ही बिलोंग करते हैं किससे? विजयनगरा एम्पायर से। तो संगमा डायनेस्टी 1336 से 1485 तक होता है। उसके बाद सलुवा डायनेस्टी होता है 1485 से 1505 तक। उसके बाद आता है तुलुवा डायनेस्टी जो कि 1491 से 1570 तक होता है। संगमा डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया जाता है हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। सलुवा डायनेस्टी को स्टेब्लिश किया गया नरसिम्हा के द्वारा 1485 में, और ये एंड होता है 1505 में। तुलुवा डायनेस्टी जो आता है वो कब आता है? 1505 में आता है, और ये 1491 से ही स्टार्ट हो जाता है और 1570 तक, मतलब ओवरलैप तो करेगा ही ऑब्वियसली, तो वो ओवरलैप करता है और ये 1570 तक चलता है। तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं आपके कृष्णदेव राय, जो कि इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं विजयनगर के। फर्स्ट देख लेते, ये 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देवराय सेकंड वाज द रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी, कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी, सदाशिव राय वाज द रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। अभी मैंने जस्ट बताया कि कृष्णदेव राय जो है वो बिलोंग करते थे तुलुवा डायनेस्टी से, तो वो सलुवा डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा, और सेकंड इनकरेक्ट होते ही हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि देवराय सेकंड जो है वो संगमा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सदाशिव राय जो है वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और 24th नंबर क्वेश्चन है जिसमें अमर नायका system was a major political innovation of the Vijayanagara Empire. Amar Nayaka were military commander who were given territories to govern by the Raya. They were not given power to collect taxes. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो अमर नायका जो थे वो मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन रहा है विजयनगर एम्पायर का, और वो कौन थे? वो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे जिनको टेरिटरीज दी जाती थी गवर्न करने के लिए, किसके द्वारा? राया के द्वारा। ठीक है, तो टेरिटरीज अगर दी जाती थी तो उनको ये भी पावर दे देती थी कि वो टैक्स को कलेक्ट करें। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन को। तो अमर नायका क्या होता है? मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन होते हैं विजयनगर एम्पायर का। बहुत सारे फीचर हैं इस सिस्टम के जो कि डिराइव किए हुए हैं इक्ता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का। इक्ता सिस्टम में हमने देखा था कि इक्ता सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया था, जिसमें जो लैंड है वो दिया जाता था ऑफिशियल्स को। ठीक है, ऑफिशियल्स को लैंड दिया जाता था, फिर जो इनको हेड करता था उनको बोला जाता था इक्तदार और मुक्ति, और उसको
क्या था, वॉर और पीस मेंटेन करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की आज़ादी भी दी जाती थी। और वो बदले में क्या करते थे, बदले में अगर एम्पायर को कभी ज़रूरत होता है तो वो प्रोवाइड करते थे अपनी मतलब आर्मीज को प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो वैसे ही कुछ था अमार नायका का भी सिस्टम। अमार नायका मिलिट्री कमांडर हुआ करता था और हु वेर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राया। और राया के द्वारा मतलब ये जिसको दिया जाता था, क्या दिया जाता था, टेरिटरीज को दिया जाता था। ठीक है, अमार नायका सेंट ट्रिब्यूट टू किंग, और ये वैसे ही ट्रिब्यूट सेंड किया करते थे किंग्स को एनुअली एंड पर्सनली अपीयर टू द कोर्ट विथ गिफ्ट एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। अमार नायका कलेक्ट करते थे टैक्सेस को, अदर ड्यूज को किससे, पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स से जो उस एरिया के होते थे, और रिटेन करते थे पार्ट्स ऑफ द रेवेन्यू, जिससे वो मेंटेन करते थे उस लैंड सिस्टम, अपने पर्सनल लाइफ को, और जो आर्मी सिस्टम होते जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट, इन सबको मेंटेन किया करते थे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एकता सिस्टम को स्टार्ट किसने किया था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखेंगे। Which of the following statement are correct in the context of Nayakas of the Vijayanagara Empire? और इसको हेरिडेटरी किसने बनाया था एकता सिस्टम को, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। Which of the following statement are correct in the context of Nayakas of the Vijayanagara Empire? तो विजयनगर एम्पायर के रिगार्डिंग नायका क्या है ये हमें बताना है। They control forts and have armed supporters. They often rebelled and had to be subdued by the military actions. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो नायका जो थे विजयनगर के एम्पायर के, तो वो बिल्कुल कंट्रोल करते थे किसको, फोर्ट और आर्म सपोर्टर, और उनके पास आर्म सपोर्टर्स भी हुआ करता था। और जैसे ही कोई जो नायका होता था वो रिबेल करता था और ट्राई करता था कार्व आउट मतलब भागने के लिए या अपनी टेरिटरी मेंटेन करने के लिए, उनको मिलिट्री एक्शंस के द्वारा सब्ड्यूट कर लिया जाता था। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बस सी हो जाएगा करेक्ट। द टर्म अमारम इन द विजयनगर एम्पायर वॉज यूज फॉर, तो अमारन टर्म का यूज विजयनगर एम्पायर में किस चीज़ के लिए किया गया है। ग्रांट्स गिवन टू द ब्राह्मणस, मिलिट्री ग्रांट्स गिवन टू द स्कॉलर एंड पोएट्स, ग्रांट्स गिवन टू द विडोज एंड पोर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अमारम जो है वो इंडिकेट करता है जो टर्म्स है वो यूज़ किया गया है मिलिट्री ग्रांट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि ग्रांट्स यूज़ किया गया मिलिट्री अमारम जो यूज़ किया गया मिलिट्री ग्रांट्स के लिए। और ये एक लैंड होता था जिसमें जो होता था फिक्स रेवेन्यू सिस्टम होता था जो दिया जाता था नायकास को। मोस्ट ऑफ द नायकास जो होते थे वो कन्नाडिगा होते थे या तो तेलुगु वॉरियर होते थे, और उनको क्या करना होता था, उनको फिक्स करना होता था, फिक्स नंबर ऑफ मतलब उनको रखना होता था, मेंटेन करना होता था फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट, उनको कहा जाता था पल्लेगार एंड पल्लेगार। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर इन द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन हायरार्की। तो लोवेस्ट टू हाईएस्ट हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ये स्टेटमेंट होगा वो करेक्ट। तो यहाँ पे हमें लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन हायरार्की में बताना है। तो सबसे लोवेस्ट जो होता था वो होता था अस्थला, उसके बाद होता था नाडु, उसके बाद होता था मंडलम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लोवेस्ट जो है 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। अस्थला जो होता था उसको सब डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, नाडु को डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था और मंडलम को प्रोविंसेस कहा जाता था। लोवेस्ट यूनिट जो गवर्नेंस का होता था वो ग्राम होता था, और चीफ ऑफिसर्स जो होते थे वो मंडलम के प्रधानी होते थे। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द टर्म पैराडोस was widely used in the administration of Vijayanagara Empire. It refers to, तो जो टर्म है पैराडोस वो वाइडली यूज किया गया है विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये किस चीज को रेफर करते हैं, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, करेंसी, टाइप ऑफ टैक्सेस, फर्टाइल लैंड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा। तो जो टर्म यूज किया गया है पैराडोस वो मेनली किसके लिए यूज होता था, करेंसी के लिए यूज होता था। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। टर्म्स किसके लिए था ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग टर्म है पैराडोस, ये करेंसी के लिए यूज किया जाता है। और एस्टिमेट किया जाता था कि जब व्हेन द इनकम ऑफ द किंगडम मतलब 1 कितना जो 336, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है 1 करोड़ 20 लाख पैराडोस होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो कितना रखेगा, हाफ अमाउंट को ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। ठीक है,
तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।